औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 फेडरल बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं जो पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं। अगर जिनको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट का तो वे बेशक अगर एक्सरसाइज समझाऊँगा वो अच्छी तरह समझें, जिनको नहीं पता वो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। अच्छा, पहले ना आपके पास ना कुछ नंबर थे आपके पास, जैसे आप देखें आपके पास थे नेचुरल नंबर थे, आपके पास होल नंबर थे, आपके पास इंटीजर थे, ठीक है, और इंटीजर थे आपके पास। इसके बाद आपके पास डेसिमल थे, आपके पास नॉन डेसिमल नंबर थे, ठीक है, आपके पास इवन नंबर हैं, इसके बाद आपके पास ऑड नंबर हैं, इसके बाद प्राइम नंबर हैं, आपके पास रेशनल नंबर हैं, आपके पास इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर हैं। ये जितने भी नंबर हैं ना, ये सारे इस दुनिया को समझने के लिए क्या काफ़ी नहीं थे? जी काफ़ी थे दुनिया को समझने के लिए। आपके पास रियल नंबर भी थे, ठीक है। हम इन तमाम नंबर्स को ना एक लाइन के ऊपर ना ड्रा कर देते थे, ठीक है। राइट पर सारे पॉजिटिव नंबर थे, +1, +2, +3, और लेफ़्ट पर -1, -2, -3 नंबर थे। तो दरमियान में ज़ीरो होता है। तो ये सारे जो नंबर थे ना, इस लाइन को कहते हैं रियल एक्सेस, ठीक है। जैसे ही नंबर हम ये वाले सारे इस लाइन के ऊपर जब हम पुट करते हैं ना, तो ये आपके पास नंबर, ये जो लाइन बन जाती है ना, इसके ऊपर जो भी नंबर होते हैं वो आपके पास बन जाते हैं रियल नंबर। अच्छा, क्या इस पूरी दुनिया को समझने के लिए ये नंबर काफ़ी नहीं थे? काफ़ी थे, ठीक है। बहुत सारे नंबर थे, अभी तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं। देखो इधर रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर। देखो 0 और 1 के बिटवीन हज़ारों बल्कि बहुत ज़्यादा रेशनल इरेशनल नंबर आ रही होती हैं। देखो 0.1, 0.2, 0.3333, 0.00111, वो सारे आपके पास क्या हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर आ रहे होती हैं। प्राइम नंबर भी आ रहे होते हैं। तो ये काफ़ी नंबर थे, ठीक है। अक्सर ना साइंटिस्ट या अक्सर ना ये करते थे, वो एक नंबर लिखते थे, वो कहते थे कि x² और माइनस अगर 4 = हम 0 लिखते हैं तो हम कहते थे x² = 4 है। अगर हम बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेते थे, 4 का भी स्क्वायर रूट लेते थे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता था। कैसे कैंसिल होता था? आप लोगों को ये पता होगा कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो ये x² × 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो इस वजह से कैंसिल होता है। और 4 का अंडर रूट आप लोगों को ऑलरेडी पता है वो 2 होता है। कैसे होता है? हम 4 के फैक्टर बनाते हैं। देखें 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2 और स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो ये भी सेम ऐसे होता है, 2 का स्क्वायर लेते होते हैं और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास x, आपके पास 2 आ गया, ठीक है। हम इस तरह के ना काफ़ी ना क्वेश्चन थे जो हम समझते थे और साइंटिस्ट करते थे। बात ऐसा हुआ कि ऐसा नंबर आ गया कि जैसे आपके पास x² -4 = 0 है, ठीक है। अब जब -4 दूसरी साइड पर, अब ये +4, जब +4 दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा x² = -4। फिर हम इसका क्या लेंगे? बोथ साइड से आप क्या लेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x आपके पास आएगा -√4। अब कोई भी नंबर जो नेगेटिव नंबर होता है ना, नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है। जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो फिर इसके लिए ना एक प्रॉपर सेल बनाया गया। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ना लेने के लिए हमने एक सेल बनाया साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एलर। उसका क्या नाम था? एलर। उसने एक सेल इन्वेंट किया, उस सेल को कहते हैं इयोटा। उस सेल को उसने किसका नाम दिया? इयोटा। उसने इसको नाम दिया, इसको आई से डिनोट किया। अच्छा, अब ये इयोटा क्या था? अब इयोटा स्क्वायर की उन्होंने कुछ वैल्यू लिखी कि उन्होंने कहा कि इयोटा स्क्वायर = -1 होगा। कैसे 1 होगा? उन्होंने कहा अगर हम इयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, देखिए हमने इयोटा स्क्वायर का बोथ साइड से हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो जाएगा और इयोटा की उसने वैल्यू हमें दी -1।
जब आपके पास उन्होंने इयोटा की वैल्यू -1 दे दी, तो हमने इस इयोटा की अंडर रूट -1 जो वैल्यू है, हम इसी को यूज़ करके आपके पास x इज़ इक्वल टू अंडर रूट -4 को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखें, आपके पास x इज़ इक्वल टू है ना -4, हम करेंगे x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई -1। हम इसको सिंप्लीफाई सेपरेट कर लेंगे। देखो, अंडर रूट 4 इज़ इक्वल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1। आपको ये पता है, देखो अभी मैंने पढ़ाया कि जो इयोटा होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अब जो अंडर रूट -1 है, इसको मैं इयोटा का नाम दूंगा, और यहाँ जो अंडर रूट 4 है वो उसकी स्क्वायर रूट मैंने पीछे बताया है वो 2 होता है, और ये इयोटा होता है तो यह जगह 2 इयोटा। तो इसको हमने इस तरह सोल्व किया, इस तरह के नंबर्स को। जब ये सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये बहुत ही बिग नंबर है, लार्ज नंबर हैं, तो इस वजह से जितने भी नंबर हैं उन तमाम नंबर्स का जो फादर है, फादर ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, वो आपके पास कौन सा है? वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये फादर है ऑल नंबर्स का। सेम इसी तरह हम फिर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम डेफिनेशन अगर करें, तो डेफिनेशन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की ये होगी कि ऐसे नंबर, देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की अब डेफिनेशन बता रहा हूँ। अभी मैंने जो रिज़ल्ट निकाला ना, वो रिज़ल्ट मैंने निकाला x इज़ इक्वल टू, मैंने निकाला 2 इयोटा, ठीक है, ये मैंने रिज़ल्ट निकाला 2 इयोटा। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 + 2 इयोटा। कैसे लिखा? अब देखें, हमने इसको लिखना है द नंबर विच रिप्रेजेंट in form of x plus y iota is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम दिया, ठीक है। अब देखें, इसमें आपके पास है 0 + 0 क्यों लगाया? 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने 0 लिखा। तो बच्चे इसको मैं लिखता हूँ, देखें x प्लस वाई इयोटा, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें जो x है ना, आपके पास जो नंबर है x और दूसरा नंबर आपके पास y है, ये बहुत क्या होते हैं? ये आपके पास रियल नंबर होते हैं। x भी रियल नंबर होगा और y भी आपके पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब कोई भी आप रियल नंबर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, कोई रियल नंबर ले लें, आप 2 ले लें रियल नंबर, तो देखो x आप 2 ले लें और y आप 1 ले लें, तो इधर पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 1 इयोटा, ठीक है। तो अब देखें, इसमें 2 वो आपके पास x है और y आपके पास 1 है, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल आ गई है। अगर देखें आपको कहता है कि क्या 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी 7 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 7 + 0 इयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाएगी। 0 हमने खुद से ऐड किया है। जब बचपन में हम ना कुछ चीज़ें ऐड करते थे ना, हम लिखते थे 50 + 5, तो हम इस तरह लिखते थे 50 नीचे 5 और इसकी स्पेस फिल करने के लिए 0 लगाते थे, और 0 और 5 5 5 0, तो ये सेम वही तरीकाकार है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ना 2 चीज़ें आ जाती हैं। देखें, आपके पास है x प्लस वाई इयोटा, इसमें जो x होगा ना, x वो बताऊंगा क्या होगा, y क्या होगा। अब x और y तो हमने दोनों बता दिए, ये आपके पास रियल नंबर हैं, ठीक है। जो x आपके पास जो नंबर होगा ना, ये रियल पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट होगा? ये रियल पार्ट होगा, ठीक है। और इसमें जो इयोटा का साथ नंबर होगा ना, उसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है, सॉरी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको आप ये कह सकते हैं आपके इमेजिनरी नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 2 + 3 इयोटा का इमेजिनरी नंबर बताएं, तो आप कहेंगे 3 आपके पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और रियल पार्ट अगर बताएं, रियल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे जो 2 है वो आपके पास कौन सा नंबर है? रियल नंबर है, ओके। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है a और b दोनों 0 भी हो सकते हैं, मतलब a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। आप ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं 0 + 0 इयोटा,
ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर प्योर इमेजिनरी हो, क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि प्योर इमेजिनरी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज आएंगे पेपर में, ठीक है। देखें, आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है ए प्लस बी इयोटा या एक्स प्लस वाई इयोटा या आपके पास पी प्लस क्यू इयोटा, ये सारे सेम, ये एस एल ओ बेस। देखो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, मैंने इसको इस फॉर्म में भी लिखा, इस फॉर्म में लिखा, पेपर में कोई फॉर्म भी आ सकती है आपके पास। अब देखें, आपको कोई कहता है कि इसका प्योर इमेजिनरी फाइंड करें, तो ए आपके पास ज़ीरो होगा, जो आंसर आएगा जब ए यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो देखें हो जाएगा ज़ीरो प्लस बी इयोटा, तो आंसर आ जाएगा बी इयोटा। तो इसको आप कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं एक्सरसाइज पर जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ 1.1, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सेम एक्सरसाइज हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इयोटा वाई की फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई करने हैं क्वेश्चन। देखें, आपके पास जब भी आपने बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है या कोई भी पेपर सॉल्व करना है, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो आप कॉपी पर या किसी शीट पर ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप इस तरह सलूशन लिखते हैं। सलूशन लिखने के बाद ये वाला क्वेश्चन राइट करते हैं, फिर इसका आंसर नीचे लिखते हैं। अब देखें, हमने इसको सॉल्व करना है, किस फॉर्म में हमने सॉल्व करना है, इसको हमने इयोटा वाई की फॉर्म में सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, आपको मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि आपके पास जो इयोटा स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है √-1 के। फिर मैंने बताया मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड से इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। जब स्क्वायर रूट में ले लूँगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो इयोटा आएगा वो आपके पास -√1 आ जाएगा। ओके, अब सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व हम कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस -3 को मैं प्लस में चेंज करूँगा ताकि मैं इयोटा की वैल्यू पुट कर सकूँ। देखिए, मैं यहाँ लिखूँगा 3 × -1, फिर इसको मैं सेपरेट करूँगा, लिखूँगा मैं √3 × (√-1). अब आपके पास √/-1 की वैल्यू इयोटा है, यहाँ पुट कर लेंगे √3 × इयोटा। अब देखो, इयोटा के साथ वाला मैंने नंबर क्या बताया था, वो y होता है। देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि x + y इयोटा। अब देखो, उसने आपको क्या कहा था क्वेश्चन में कि इयोटा y की फॉर्म में लिखो। अब देखें, इयोटा के साथ नंबर क्या होता है, y होता है। अब ये 3 आपके पास है y और ये आपके पास है इयोटा, तो ये आपके पास इयोटा y की फॉर्म में आंसर आ गया है √3 इयोटा। ओके, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको समझा दिया करूँगा और सजेशन दिया करें ताकि मैं इसको ना और ज़्यादा बेहतर कर सकूं। और अगर फिर भी आप कमेंट्स नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों को समझ आ रही है। देखें, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसका मैं सलूशन करूँगा। देखें, 6 √-4, ये सेम वही क्वेश्चन है। देखें, 6 √-4 स्क्वायर रूट -4 को कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे 4 × (-1). फिर इसको हम सेपरेट करेंगे, √4 मल्टीप्लाई इनटू √-1। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो इयोटा होता है वो इक्वल होता है √-1 के। फिर देखें, आप लोगों को ये भी मैंने पहले समझाया है कि √ या √4 जो है उसका आंसर 2 होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 और इसकी वैल्यू इयोटा, यहाँ इयोटा लिख दूँगा। अब स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू 2 कैसे आई है, मैंने बताया है, हम एलसीएम का एक मेथड फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 का टेबल करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो फिर यहाँ √4 है ना, √4, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 2 × 2। तो मैं क्या करूँगा, ये होगा 2 का स्क्वायर। तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है और ये 2 है, ये कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, देखो 2 की पावर 2 है और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो बच्चे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इयोटा आ जाएगा। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि x + y इयोटा की फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है। तो देखो, आपके पास ये आपके पास y होता है,
योटा के साथ वाला x तो यहाँ है नहीं, तो हमने इसी फॉर्म में लिखना था योटा y की फॉर्म में। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 12 योटा आपके पास क्या होगा, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट -4/9 है। तो सेम इसको जब सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, -4/9, ठीक है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या करूँगा, 4/9 मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट। तो इसको फिर सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, 4/9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट -1। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो आपके पास एयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। तो देखें आप ना इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट 4 का। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्क्वायर रूट 4 का अलग लूँगा, 9 का स्क्वायर रूट अलग लूँगा, और जो माइनस एयोटा है उसका मैं आंसर यहाँ पुट कर दूँगा एयोटा। अब मैंने अभी तो अब बताया है कि स्क्वायर रूट 4 कैसे लेते हैं, फिर मैं 9 का बता देता हूँ 9 का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। देखिए 9 के आप फैक्टर बनाएंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। इसको आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ठीक है। आपके पास 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 को 2 से कैंसिल करते हैं तो आंसर आपके पास 3 आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है और 9 का आपके पास 3 होता है। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई बाई एयोटा, जब एयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2/3 एयोटा होगा। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसको वाई एयोटा की फॉर्म में लिखें, तो मैंने आपको बताया हुआ है जो आपके पास क्वेश्चन होता है वो x प्लस वाई एयोटा होता है। तो ये हमने वाई एयोटा की फॉर्म में लिखा है, तो 2/3 आपके पास y होगा, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी एक्सरसाइज का। हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इंशाल्लाह, इसका 4 पार्ट इसका करेंगे। तो 4 पार्ट में आपके पास है माइनस स्क्वायर रूट -20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे माइनस इंटू, हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई -1, क्योंकि हमने इसको एयोटा की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो ये माइनस होगा और ये 20 और अंडर रूट -1 को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमें ये पता है कि हम 20 का ना, आप जिसको पता नहीं होता बच्चे वो स्क्वायर रूट ले लें, और जो बच्चों को ये फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती तो कोशिश तो करें ही आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आती तो बच्चे आप 20 को कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपको आंसर दे देगा एग्जैक्ट। तो देखें 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। आप इसके अंदर ये पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। इसकी वैल्यू आपके पास पता है, आपके पास ये एयोटा पुट कर देंगे। बच्चे आप लोगों को ये पता है, देखें आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर पुट करेंगे और स्क्वायर रूट 5 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई एयोटा। अब देखें मैंने स्क्वायर इसका क्यों बनाया है, मैंने बनाया है ताकि ये आपस में क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं और आपके पास रिज़ल्ट आ जाए -2। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 एयोटा। आपके पास ये वाला जो नंबर है ना, अब ये y है, तो देखो आ गया y एयोटा की फॉर्म में, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 5 है। इसका 5 पार्ट देखें तो 5 पार्ट में आपके पास है 4 माइनस अंडर रूट -60। तो आपको ये पता है कि पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम इसको करते हैं 4 माइनस, अब -60 को मैंने +60 करना है ताकि एयोटा की वैल्यू पुट कर सकूं। 60 मल्टीप्लाई बाई मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, -1 पुट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 माइनस, आपके पास 60 को भी सेपरेट कर लूँगा और मैं अंडर रूट -1 को भी सेपरेट करूँगा, और फिर मैं 60 का क्या करूँगा, फैक्टर बनाऊँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा। 2 3 ज़ार 6, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, और 2 5 ज़ार 10, इट्स मीन 2 15 ज़ार 30, फिर 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। तो बच्चे मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा
4 माइनस इधर लिख लूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस अंडर रूट 1 का आंसर लिखूँगा इयोटा। तो 4 अब ये पेयर जो बनते हैं उनको मैं अलग से सेपरेट करूँगा, 2 स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई 3 और फिर मल्टीपल 5। आपको ये पता है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, साथ में इयोटा भी है तो ये होगा 4। तो 4 होगा, ये जब कैंसिल होगा 2 आएगा। अब आप लोगों को ये पता है कि सॉरी ये आपके पास -2 है, फिर आपके पास ये 3 है और 5 है, ठीक है। अब 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो आपके पास 15 इयोटा। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, वो आंसर आपके पास आया 4 - 2 इंटू अंडर रूट 15 इयोटा। ये देखें आपके पास आंसर आ गया 4 - 2 15 इयोटा। तो बच्चे ये देखो आपके पास इयोटा वाई की फॉर्म में आंसर आ गया है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास इयोटा है। इस तरह इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, 6 पार्ट मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। वो आपके पास है -√8 और इंटू -√2। तो अब देखें इसको मैं सिंपलीफाई कैसे करूँगा। इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक मैं अभी तरीका आपको बता देता हूँ। ये आपके पास है ना -8, ये -2 है, तो आप वो 1 वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने बताया था। अब ये एक और तरीका भी है, ये भी आप कर सकते हैं। मेथड इसका है, देखें ये अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है -8 और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है -2। तो आप लिख दें -8 मल्टीपल बाई -2 और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -8 को 2 से तो ये आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। आपके पास 16 का जो आपके पास स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा। वो कैसे 4 होगा, देखो 16 के आप फैक्टर बनाएं, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो आपके पास नंबर आए 1 2 3 4। तो ये देखें आप कैसे इसका 4 कैसे है ये मैं समझा रहा हूँ। इसे आंसर आपके पास आ गया है। तो ये आपके पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये देखें पेयर बन गया, ये पेयर 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये भी आपके पास 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपके पास आ जाएगा 4। अच्छा सॉरी से ये देखें हमने इसको इयोटा की फॉर्म में लेकर जाना था, तो क्योंकि हमने आंसर इयोटा वाई की फॉर्म में 4 इयोटा निकालना था वाई इयोटा की फॉर्म में, तो एक मिस्टेक हो गई है। इस मिस्टेक को हम सोल्व करते हैं। देखें मैं मिस्टेक सोल्व करता हूँ। देखें आपके पास था स्क्वायर रूट -8 और स्क्वायर रूट था -2। तो इसको पहले इयोटा की फॉर्म में जैसे पहले क्वेश्चन करते थे वैसे करेंगे। देखिए किस तरह, तो इसको लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई -1 और इस तरह इसको भी ऐसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट -1 और ये आपके पास होगा 2 और स्क्वायर रूट आपके पास होगा -1। आप लोगों को ये पता है कि ये तो 8 ऐसे लिख दें, स्क्वायर रूट -1 का आंसर होता है इयोटा और इस तरह इसका स्क्वायर रूट 2 होता है और इसका आंसर होता है इयोटा। अब ये जब दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 16। जब इयोटा इयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा इयोटा स्क्वायर। जब आपके पास अभी मैंने 16 समझा दिया, ये 4 होगा, तो आप लोगों को ये भी मैंने बताया है इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पर मैं -1 पुट करूँगा तो आपके पास आंसर आएगा -4। ये आंसर होगा आपके पास, इसको देख लें। अब क्वेश्चन 2 हम इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपके पास है सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई इसका फर्स्ट पार्ट है 4 माइनस इयोटा प्लस 5 प्लस 5 इयोटा। ईजी है, बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये किस तरह सॉल्व होगा। 4 माइनस इयोटा प्लस 5 इयोटा। तो हम सेपरेट करेंगे, इयोटा वालों को सेपरेट कर लेंगे और जो सिंपल हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। देखें 4 प्लस 5 माइनस इयोटा प्लस 5 इयोटा 9, ये 1 इयोटा है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, x होता है, y होता है, वो 1 होता है। अब 5 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 4। तो 9 प्लस 4 इयोटा आपके पास आंसर आ गया है सिंप्लीफाई करने के बाद। इसका 2 पार्ट देखें, 2 पार्ट में है
7 माइनस 6 ईओटा माइनस 5 माइनस 6 ईओटा। इसका सलूशन देखें, 7 माइनस 6 ईओटा माइनस जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट है ना, तो ये होगा -5 और माइनस माइनस क्या होगा +6 ईओटा। इस तरह हम इनको सेपरेट वैसे कर नहीं सकते। ये देखें आपके पास है -6 ईओटा और +6 ईओटा, ये कैंसिल होगा तो आपके पास 7 माइनस 5 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 माइनस 5 आपके पास होगा 2। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं, वो क्या होगा। पार्ट नंबर 3 में आप देखें तो आपके पास है -2 + 8 ईओटा, देन माइनस फिर ब्रैकेट है 7 + 3 ईओटा। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा -2 + 8 ईओटा। अब ये भी सेम वही है, माइनस मल्टीप्लाई होगा 7 से, -7 और माइनस मल्टीप्लाई होगा इस +3 से। तो आपको मैथमेटिक्स का रूल पता है, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस क्या होगा 3 ईओटा। इसको वैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कांस्टेंट अलग हो जाएंगे। देखें -2 और -7 और +8 ईओटा और माइनस क्या होगा 3 ईओटा। -2 और -7 आंसर क्या होगा -9 होगा। 8 - 3 का आंसर क्या होगा +5 ईओटा। तो ये भी आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। 4 - 2 ईओटा, फिर सेम माइनस है और 5 - 2 ईओटा है। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये देखें 4 - 2 ईओटा। अब ये माइनस जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास होगा -5, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा +2 ईओटा। अब ये सेम है, देखो -2 है +2 है, तो 2 में से 2 माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास होगा 4 - 5, तो -5 है प्लस का 4 है। जब इसको हम ऐड करते हैं -5 + 4 तो आपके पास आंसर आता है 1। होता माइनस है और जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ वाला सिंबल साथ आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर बताऊं, क्योंकि x प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x + y ईओटा होता है। तो आप देखो ये आपके पास है रियल पार्ट है। जो y ईओटा के साथ नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ -1 लिख दें और प्लस y तो है नहीं तो 0 ईओटा, ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट 5 में अगर मैं देखूं तो ये सबसे डिफरेंस है। इसमें देखें क्वेश्चन ये है 2 + 4 ईओटा और इनटू है 1 + 2 ईओटा। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ इसको किस तरह सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, ये 2 को ना आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 ईओटा से, ठीक है। फिर ये जो आपके पास 4 ईओटा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, फिर इसी 4 ईओटा को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 ईओटा से। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 को जब आप 2 ईओटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 ईओटा, 4 ईओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 ईओटा। 4 ईओटा को 2 ईओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8। अब ये ईओटा की पावर 1 है, ईओटा की पावर 1 है तो ईओटा की पावर क्या हो जाएगी 2। इसको सॉल्व करें 2 4 ईओटा + 4 ईओटा, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 8 ईओटा + 8। और यहाँ ईओटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वो आपके पास होती है -1। यहाँ हम पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 + 8 ईओटा +8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होगा -8। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इसको सेपरेट करें, 2 को -8 के साथ सेपरेट करें, 2 - 8 और +8 ईओटा। 2 - 8 का आंसर क्या आएगा -6 और +8 ईओटा। देखो x + y ईओटा की फॉर्म में इसका क्या आ गया है आंसर आ गया है। इसका 6 पार्ट देखें तो 6 पार्ट मैं यहाँ पर अभी आपको करवा देता हूँ। ये 6 पार्ट इसका आप देखें तो वो है 1 - 4 ईओटा इंटू 2 - 3 ईओटा। सेम इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 ईओटा होगा, -4 ईओटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -8 ईओटा। ये वाला माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ार क्या होगा 12 ईओटा स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करते हैं 2 - 3 ईओटा
और -8 ईओटा प्लस 12 और ईओटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो आपके पास क्या है, वो -1 है। तो देखें 2 है, ये -3 ईओटा है और -8 ईओटा है, -11 ईओटा होगा। प्लस 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -12। तो इन दोनों को आप अलग कर लें, 2 -12 ईओटा और ये आपके पास होगा -11 ईओटा, सॉरी 2 -12 है और 11 ईओटा है। 2 -12 का आंसर क्या होगा, -10 होगा और -11 ईओटा होगा। ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर हम करते हैं 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब मैं इसका 7 पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखें 7 पार्ट इसका आपके पास है -8 ईओटा इंटू 2 -2 ईओटा। तो इसका सलूशन देखें क्या होगा, -8 ईओटा इंटू 2 -2 ईओटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 ईओटा को 2 से, तो आपके पास क्या होगा, -16 ईओटा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। -8 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 16 ईओटा स्क्वायर, ईओटा पावर 1 ईओटा पावर 1 ईओटा पावर 2। तो -16 ईओटा प्लस 16 इंटू ईओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ये बताई हुई है कि जो आपके पास ईओटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे -16 ईओटा प्लस 16 -1। तो ये होगा -16 ईओटा और -16 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -16। तो इसका आंसर लिख लेंगे -16 और -16 ईओटा। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 8। इसमें क्या है, इसमें है 3 + 2 ईओटा स्क्वायर। बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि a + b होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो आपके पास क्या होगा। देखें आपके पास स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला मैंने ये है कि ये होगा a² + b² + 2 और ये आपके पास a है तो यहाँ a लिखेंगे और सेकंड b है तो यहाँ क्या लिखेंगे, b। तो इसका जो फार्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। तो सेम इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 + 2 ईओटा स्क्वायर, तो सेम इसे ओपन करेंगे 3² प्लस ये b है तो 2 ईओटा स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है, 3 है और b की है 2 ईओटा। सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा इंटू ईओटा स्क्वायर, 2 3 = 6, 6 2 = 12 प्लस 12 ईओटा। तो ये होगा 9 + 4 इंटू -1 प्लस 12 ईओटा। तो ये आ जाएगा 9 - 4 और प्लस 12 ईओटा। तो आंसर आएगा 9 - 4 5 प्लस 12 ईओटा। ये इसका आंसर है।